किसी के पास पर्सनिफिकेशन के लिए एग्जाम्पल है? हम किसी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन क्वालिटीज देते हैं। ऐसी कौन सी नॉन लिविंग थिंग होगी जिसको हम ह्यूमन क्वालिटीज दे सकते हैं? सूरज बहुत गर्मी फेंक रहा है। How many of you agree with this sentence? आज हवा बहुत ठंडी रह रही है। इस सेंटेंस की तरफ मैंने आपको एग्जांपल दिया है। ये पत्थर ने मेरा सर फोड़ दिया। वो पत्थर नॉन लिविंग था, उसने आपका सर नहीं फोड़ा, किसी ने उठा के आपके तरफ दिया था, फट गया। तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हुआ वो नॉन लिविंग थिंग। अब किसी के पास कोई एग्जांपल? मैंने 3 एग्जांपल आपको दिए हैं। एग्जांपल लिखिए आप भी। लाइटनिंग डांस अक्रॉस द स्काई। लाइटनिंग डांस अक्रॉस द स्काई। Lightning danced across the sky. दूसरा एग्जाम्पल लिखिए। पहला लिखा लाइटनिंग डांस अक्रॉस द स्काई, मतलब हम एग्जैक्टली लाइटनिंग डांस किसको बता रहे हैं? लाइटनिंग डांस अक्रॉस द स्काई हम बता रहे हैं किसको? थंडर को। थंडर को डिनोट कर रहे हैं। चलिए आपके पास एग्जांपल? सॉरी, हाँ, ब्लोइंग कहते हैं। बह जाने को ब्लोइंग कहते हैं या फ्लो कहते हैं। The star is twinkling in the night sky. ये कैसे तुमने डिनोट किया नॉन लिविंग थिंग को? ट्विंकल मतलब क्या होता है एक्जैक्टली? चमकना। चमकना। तो नॉन लिविंग थिंग ही चमकती है ना। तुम आज क्या है? सॉरी, I blow in the story of animation. मैं ही भूल जाऊंगा फिगर ऑफ स्पीच चक्कर में। एक सिंपल पहला सेंटेंस हम लोग फिर लिखा है, फिर लिखिए विंड इज ब्लोइंग वेरी फास्ट। विंड इज ब्लोइंग वेरी फास्ट। दूसरा एग्जांपल ये था पर्सनिफिकेशन। पटेल अंश आप लिख रहे हैं ना वहां पे, राणा खुशबू की नोटबुक लिखिए तो 1 मिनट। उनकी नोटबुक आप देखिए। आपको दिखाई दे रहा है ये इतना बड़ा है और ये इधर है। चलिए पर्सनिफिकेशन हो गया। फिर आता है एपोस्ट्रोफी।
लिख लीजिए एपोस्ट्रोफी के सेंटेंस। इधर से जाना, यहाँ बैठना तो बैठ सकती हूँ, यहाँ लीजिए। यहाँ से तो सही से नहीं दिख रहा। A direct address is given to non-living thing। किसी भी non-living thing को हम direct address दे, उसे हम एपोस्ट्रोफी कहेंगे जी। The uncle's house is so big. जो इससे पहले वाला एग्जांपल था ना, वो इससे बहुत मैच खाता है। पर्सनिफिकेशन और एपोस्ट्रोफी बहुत सिमिलर है। पहले हमने सिमिली और मेटाफोर पढ़ा था, दोनों ही किस बारे में थे? कंपैरिजन के बारे में। सिमिली और मेटाफोर कंपेयर करने के बारे में थे। पर्सनिफिकेशन और एपोस्ट्रोफी दोनों हम एड्रेस करने के बारे में बात करते हैं। जो मैंने एग्जांपल दिया था कि इस पत्थर ने मेरा सर फोड़ दिया, तो वो हम एड्रेस कर रहे हैं डायरेक्ट नॉन लिविंग थिंग को। ओके, उसने ह्यूमन क्वालिटीज किया है, उसने कुछ ह्यूमन एक्शन किया है। ओके, गिवन टू ए नॉन लिविंग थिंग दैट एक्ट एज अ, ये लाइन लिखना होगा। इसका एग्जांपल ले लीजिए जो पर्सनिफिकेशन के अंदर सेम टू सेम था। ब्लो विंड ब्लो। एग्जांपल, हाँ चलो हॉट को बोलते हैं ना, गो माय बॉय गो। गो माय बॉय गो। ये ब्लो विंड ब्लो मतलब हम उस हवा को बोल रहे बहना स्टार्ट करा, बहुत गर्मी लग रही है। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट addressing a non-living thing and telling that it is acting as a human qualities। ये दोनों के अंदर पर्सनिफिकेशन और एपोस्ट्रोफी दोनों के अंदर हमें नॉन लिविंग थिंग को बताते हैं कि सूरज के आज सूरज बहुत गर्मी फेंक रहा है, तो वो पर्सनिफिकेशन। और आज सूरज जब बंद कर दे गर्मी देना, हमको बहुत गर्मी लग रही है, तो हम वी आर डायरेक्टली एड्रेसिंग सूरज को, जाना वो हमारी बात मानने वाला है। दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट, दोनों इसी तरह से हैं। इतना पता चला सिमिली, मेटाफोर, पर्सनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफ। ओके, इसमें 22 हैं, थोड़े मर्ज हो जाएंगे आपके माइंड के अंदर ही, तो उसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। आगे बढ़े अब। बाय द वे, मैंने जो आपको लिखाया उसमें फिगर ऑफ स्पीच है, बाकी का कौन कौन सा पोर्शन है जो आपको नहीं आता? पहले गर्ल्स में से पूछेंगे, फिर बॉयज। बाकी सब रेडी रखेंगे अपना आंसर। चलिए बॉयज बताते हैं, गर्ल्स बताइए। रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। अब बॉयज में से बताओ। अफर्मेटिव, नेगेटिव। रिपोर्ट राइटिंग है आपके। ठीक, रिपोर्ट और अफर्मेटिव नेगेटिव ये हम कल के लेक्चर में खींच लेंगे। ओके, जो कि फिगर ऑफ स्पीच आपको इतना पता चला ना, अफर्मेटिव स्टार्ट कर दें। ओके, थोड़ा आइडिया उसका देते हैं अफर्मेटिव नेगेटिव में किस तरह होता है। सिंपल है, आपको बता दूं। मेहरबानी करके पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना। 15 तारीख से आपका पहला पेपर है ना। इंग्लिश कब है? फैमिली देख तो मत, मैंने बोला आपको सिर्फ ये बात बोलो, सब पूरी क्लास चलाएगी नहीं। 19 तारीख को है। हाँ, 19 तारीख को छुट्टी है स्कूल में।
पता नहीं ऐसा मुझे बोला है शायद तक आपका पेपर, आई डोंट नो। आप मेरी बात ज़्यादा विश्वास मत करा करो जल्दी। ये मास्क पहनना बंद करवा देना चाहिए नहीं? बहुत जरूरी है। बस, यस ही इज राइट। तब नहीं बंद करना है मास्क पहनना, मरो तुम सबके साथ। चलिए, एफर्मेटिव नेगेटिव हम देखते हैं कि सेंटेंस के अंदर आपको एक सेंटेंस दिया होगा और बोला होगा मेक इट नेगेटिव। बहुत सिंपल है ये बात, बहुत सिंपल। इतना सिंपल कि आप अगर नहीं भी करोगे ना तो भी कोई दिक्कत। तो चलिए, पहला है इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। मुझे इसको नेगेटिव बनाना है, लेकिन इसका मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। इसका नेगेटिव बनाना है, लेकिन ये सेंटेंस वैसे का वैसा रहना चाहिए, उसमें भले मैं नॉट डाल दूं। चलिए, गर्ल्स में से दवे देवांशी, पहले हम तुमको खोटा हाथ पांव दुखा रहे हो। पहले मैं ऑब्वियसली पहले गर्ल्स को पूछूंगा, उनको नहीं आएगा तब हमारी बारी। चलो टाइम आप, आपने हाथ उठा के अभी बोले नहीं। चलो, पटेल है। It was not a very new book. It was not a very new book. The answer is down. रिपोर्ट कल में, वेडनेसडे है कल, रिसेस के पहले का लेक्चर। शांत रहोगे तो करवा दूंगा, बाकी का फिर तुम देख लेना। अगर शांत नहीं रहे, सही बात है, हमसे यूं नहीं करते। कहाँ से सब सीख लेते हो? कौन सिखाता है? मेरे पास बोले हाँ, विकृत चीज है ना। चलिए, सेकंड है, फर्स्ट हो गया, सेकंड ये वाला खुद से ट्राई करेंगे। पहले वाला लिख लिया है, बोलिए। मैंने सॉरी क्या HAT की चलिए, I do not love school. I don't love school. ये आंसर बस, आई डोंट लव स्कूल। I don't love school. आई नॉट लव स्कूल नहीं होगा, डू नॉट होगा, तुम्हें हेल्पिंग वर्ब इसमें डालना पड़ेगा। आई डू हेट स्कूल सेट नहीं होता, आई हेट स्कूल होता है। चलिए, So इसका आंसर आई डू नॉट हेट स्कूल या आई डोंट हेट स्कूल। love. 2 मिनट, आई डोंट लव स्कूल। हाँ, सत्यानाश हो जाता सेंटेंस का भी। एक और है, दो मिनट पर मैं लिखूं तो भी तुम खड़े हो रहे, मैं लिख लूं फिर तुम लिखना ना पाए। इसके बाद एक क्वेश्चन है, राज वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। या लिखो डिसअपॉइंटेड को लिखो सैड। राज वॉज वेरी सैड, वो आपका क्वेश्चन है और इसका आंसर देगी राणा खुशबू। राज वॉज वेरी सैड।
तुमने नाम बदला अभी तक बोलिए। Raj was not राज वॉज नॉट happy. हैप्पी। वेरी गुड, सिंपल। ये है नेगेटिव टू अफर्मेटिव। आपकी फ्रेंड ने आपके लिए ताली भी बजा दी है। दैट्स इट, बिहेव। बस तुम सबको बस मस्ती करने को मौका देनी चाहिए, अब कोई मस्ती नहीं। एक और क्वेश्चन है, अब उसमें लिखने की जरूरत नहीं, लिख लो खुद से। वो वाला क्वेश्चन लिखा, राज वाला आंसर सबने लिखा। लिखिए एक और, दे लर्न LEARNED लर्नेड, दे लर्नेड सेम थिंग्स, दे लर्नेड सेम थिंग्स। अब ये आंसर दे लर्नेड सेम थिंग्स बहुत सिंपल है। सबसे पहला चीज आपको क्या पता होना, हैंड्स डाउन। सबसे पहले चीज ऑपोजिट पता होना चाहिए आपको, नॉट और सेम का ऑपोजिट। चलिए ये वाला आंसर पटेल अंश देंगे। खड़े रहेंगे। चलो, तो हाउ इजी है, इसका तुम गधे जैसा काम मत करा करो, सिर्फ इधर उंगली आवाज। सब तुम सब दोगे तो ये दूसरे बच्चे क्या करने आए हैं यहाँ पे। चलो रूपावती या फिर खड़ा हो जा। आंसर बोल इसका क्या था क्वेश्चन, दे लर्न एट द सेम थिंग्स, They learn not same. हैंड्स डाउन। कोई हाथ ऊपर नहीं करेगा, मैं बोलूंगा वही बच्चा देगा आंसर। खड़े रहो तुम भी। चलो, They do not learn different things. यस दे डू नॉट लर्न डिफरेंट थिंग्स। अब बोलो हाँ आ गया। सिट डाउन ऑल ऑफ यू। सेम का अपोजिट डिफरेंट होता है, और दे लर्न दे डू नॉट लर्न। हम हेल्पिंग वर्ब डू नॉट ऐसा यूज कर सकते हैं। आपके पास इसका आंसर है They haven't done it. जी हाँ, हैव नहीं आया क्योंकि परफेक्ट टेंस में नहीं है। डू नॉट आएगा आंसर। सॉरी क्या बोले? इसमें टेंस भी देखना पड़ता है। हाँ, क्योंकि ये लर्नेड पास्ट टेंस में है। हैव हैड अगर सेंटेंस में होगा ना तब, अगर सेंटेंस के अंदर हैव होगा ना तब हैव नॉट लगाना। अभी सेंटेंस में कुछ ना तो हम डू नॉट लगाते थे। एक मिनट, इससे पहले भी था आई हेट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो हमने डू नॉट या डोंट यूज वर्ड किया है। अगर आपका हैव और हैड आएगा तो हैवंट और हैडंट हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। क्योंकि वो हैव हैड एक साइड से मॉडल ऑक्सिलरी भी काम करता है और एक साइड से हेल्पिंग वर्ब भी काम करता है। ओके, बोलिए आप कुछ बोल रहे थे। Don't be ऐसा है। हाँ, डोंट बी, डू नॉट, डोंट सब चलेगा। डोंट बस कुछ Jab of course use नहीं कर सकते। सॉरी Verb को verb वर्ब, इसमें वर्ब कहाँ से आया है? नहीं, लर्नेड नहीं, उसको नहीं चेंज करना है। वर्ब जो है हमारा लर्नेड, उसके आगे डू नॉट लगाना है या डोंट लगाना है, और जो वर्ड दिया है उसका ऑपोजिट। चलिए, ये था एफर्मेटिव नेगेटिव। पता चला तुम सबको? yes sir. हाँ, अब सेंटेंस आता है नेगेटिव का, जो आपको बनाना है एफर्मेटिव। इसमें थोड़ा सीखते हैं क्योंकि ये उतना सिंपल नहीं है। फिर मैं एक सेंटेंस बताता हूँ, लिखेंगे सबके सब। अब तुम इसको सब मार्क्स मुझे पता कैसे रखो, हम बोला हाथ ऊपर करा करो। ये अभी तक जो हमने सेंटेंस बनाया है ना वो एफर्मेटिव से नेगेटिव बना है। अब जो मैं बताने जाऊंगा वो नेगेटिव सेंटेंस होगा, उसमें से आपको एफर्मेटिव बनाना होगा। इसमें थोड़ा चेंजेस आता है, इसमें आपको नए नए वर्ड पता होने चाहिए, तो वो हम जरा देख लेते हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे।
ये नेगेटिव है, ये आंट लिखा है मतलब वो नेगेटिव ही हुआ। आई वुडंट थ्रो इट अवे। हाँ जी, कुछ वर्ड्स मैं आपको लिखाता हूँ। आई वुडंट थ्रो इट अवे, इसका आंसर लिखने से पहले हम कुछ वर्ड्स लिखाते हैं। आप नोटबुक में लिख लीजिएगा सब आप लोग। ये कुछ वर्ड्स हैं, लिख लीजिए। हार्डली, उसके बाद ईटीसी लिखा है इसमें, हार्डली, दैट्स इट। ओके, ये वर्ड आपको इस्तेमाल करना होगा जब आप नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाएंगे। आई वॉज नॉट प्रेजेंट, तो नॉट वर्ड हमने यूज किया सेंटेंस के अंदर, तो उसका एफर्मेटिव क्या होगा? आई वॉज नॉट प्रेजेंट, हैंड्स डाउन सबके सब। आई वॉज एब्सेंट, इतना ही था। तो हमने यूज किया ये वाला वर्ड। ओके, सिट डाउन। तो नॉट प्रेजेंट का ऑपोजिट आपको पता होना चाहिए। अब मैंने जो क्वेश्चन आपको लिखा है, आई वुडंट थ्रो इट अवे। अब आप में से इतने वर्ड में से कोई सोच के, इतने वर्ड हैं आपके, उस सेंटेंस को पॉजिटिव बनाना है। वुड वैसे का वैसा रखना है, बाकी सारे शब्द रखने हैं। जो नोट वाला पोर्शन है उसको हटा देना है और इसमें से कोई वर्ड यूज करना है। मैं आपको बताऊंगा, उसको यूज कर लिया, 2 मिनट देता हूँ, सबको लिखो यार, तुम सब छाती पे खड़े रहते हो, सब लिखो थोड़ा थोड़ा, और सबको मौका मिलना चाहिए। इसमें से आप, तुम्हें जब पूछूंगा तब, गर्ल्स में से कुछ ही स्टूडेंट्स एक्टिव होते हैं। इस रो में एक्टिवनेस नहीं दिखती, उधर थोड़ा दिखता है, इधर दिखता है, इधर फिर भी एक्टिवनेस दिखता है, और उधर पीछे थोड़ा बहुत दिखता है। मैं बता दूं बॉयज को, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मस्ती कांस्टेंट करते रहोगे, आपको इंटरनल अच्छे दे देंगे, तो आप गलत फहमी भी हो। सारे इंटरनल मार्क्स मेरे ही हाथ में हैं, तो पूरी बुक मैं ही लिखता हूँ छिल्ले। मुझे हर एक बच्चों का नाम विद सरनेम पता है, और जैसे सरनेम नाम आएगा तो शक्ल भी रियलाइज हो जाएगी मुझे। चलिए, आई वुडंट थ्रो इट अवे का आंसर बॉयज में से कौन बताएगा? झा रोहन। I would refuse it away. मैंने थ्रो निकालने के लिए कब कहा? सेंटेंस वैसे का वैसा रखना है, नॉट हटा देना है सिर्फ। सिट डाउन। Sir, sir. अच्छा रुको, हैंड्स डाउन करोगे? I would again. नो, I would hardly away. सिट डाउन। I was unable to do it. रॉन्ग। आपने वुड और विल ये मॉडल ऑक्सिलरी जैसा वर्ड यूज किया है, मतलब मैं उसको फेंकूंगा नहीं। आपने सेंटेंस के अंदर अनएबल कब यूज करना है? जब एबिलिटी की बात होती है। इस सेंटेंस में एबिलिटी जैसा कुछ दिख रहा है? आप फेंक तो सकते हो, सेंटेंस में लिखा है, पर सेंटेंस में लिखा है मैं फेंकूंगा नहीं। ओके, मैं फेंकूंगा नहीं, तो आपको बताओ ये तो नहीं आएगा बेटा।
अब मैं ये वाली जो बात मैंने भी 2 मिनट बोली, कितने लोगों को समझ नहीं पड़ी? तुम्हें नहीं पड़ी। देखो, जब सेंटेंस के अंदर ऐसा बोला है कि ये पत्थर, किसी ने बोला ये पत्थर है बेटा, फेंक दे उसको, नहीं मैं नहीं फेंकूंगा। क्या तुम उसे उठा के फेंक सकते हो? उठा के तो फेंक ही सकते हो ना, बट आपने अपने मन से बोला कि मैं नहीं फेंकूंगा, तो आपने मना किया है आंसर बोलने के लिए, बोला गधे। दैट्स द, उसका आधा बोल दिया था, बोलो। I would never throw away. हाँ, आई वुड अवॉइड थ्रो इट अवे, या तो अवॉइड या तो रिफ्यूज, आपने मना किया है। जब सेंटेंस के अंदर विल वर्ड यूज होता है मतलब आप चाह के फेंक सकते हो, लेकिन आप चाहते नहीं हो। विल वर्ड किसका है? विल का पास्ट टेंस वुड। समझ पड़ रहा है? बोलिए। I refuse to throw it. हाँ, ये भी चलेगा, लेकिन उसमें वुड आना चाहिए I would इस तरह से। ये रिफ्यूज वर्ड यूज किया है, लेकिन हाँ इस तरह से भी वर्ड हो सकता है। चलिए, और कौन से? एक मिनट, अवॉइड वाला भी आंसर आप लिख सकते हो, रिफ्यूज वाला भी। बोलिए। तुमने कुछ वर्ड नहीं बोला था उसमें, बस बोला। ठीक है, मैं बोल दूंगा मैम को। एक और वर्ड्स है, ये सब वर्ड्स भी हैं। ये तुम्हारे एग्जाम बीच में आ गई है, वरना ये बहुत अच्छी तरह शांति से पढ़ते हैं रेगुलर, डिजिटल में भी और यहाँ भी। लेकिन जो बैठे हैं उधर वो हमसे भी नालायक है।